नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, वार्षिक परिचालन क्षमता है 10 लाख घंटे, वर्तमान कार्यशील क्षमता है 75%, यानी कि 10 लाख घंटे जो है 100% कैपेसिटी है और जो वर्तमान कार्यशील क्षमता है वो है 75%। 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों को 10 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अब जो कंपनी है इसको 1 लाख इकाइयाँ खरीदने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान कार्यशील क्षमता 75% है। अब इसके पास अभी भी 25% कार्यशील क्षमता बाकी है और उस कार्यशील क्षमता में से अब इसको 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों का 10 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई की दर से खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उत्पादन की प्रमाणित लागत निम्न प्रकार है। उत्पादन की जो लागत है पर यूनिट वो दी गई है। सामग्री की लागत दी गई है पर यूनिट 6 kg @ 40 पैसा पर यूनिट, यानी कि एक इकाई उत्पादन करने में 6 किलो कच्ची सामग्री लगती है। मटेरियल पर यूनिट 6 kg, तो ये जो मटेरियल है सामग्री है वो 6 किलो लगती है एक इकाई के उत्पादन में और 1 किलो मटेरियल की कीमत है 40 पैसा। इसी प्रकार वेजेज, तो एक इकाई को उत्पादन करने में 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की मजदूरी है 2.5 रुपये। ओवरहेड्स दिए गए हैं वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं पर यूनिट के लिए 2 घंटे और पर आवर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 75 पैसा और फिक्स एक्सपेंस से फिक्स ओवरहेड लगते हैं पर यूनिट के 2 घंटे लगते हैं और जो रेट है फिक्स ओवरहेड्स की वो है 1 रुपया 20 पैसा पर आवर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि 1 लाख इकाइयाँ जो खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, क्या ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या ये अतिरिक्त इकाई उत्पादन करके 10 रुपये 50 पैसे पर बेचने से लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट्स में है 1 लाख इकाइयों का। सेल्स हो गई, सेल्स है 1 लाख इकाइयों को 10 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख को 10 रुपये 50 पैसे 10 लाख 50 हज़ार, 10 लाख 50 हज़ार की सेल्स है। ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेल्स के बाद मटेरियल लिखा है, जो सामग्री है वो पर यूनिट 6 किलो लगती है। तो 1 लाख इकाइयाँ पर यूनिट लगती है 6 किलो, तो 6 लाख और जो कीमत है वो है 40 पैसे पर केजी। तो 6 लाख किलो सामग्री लगेगी और 40 पैसे है पर किलो, प्रति किलो 40 है पैसे, तो 2,40,000 मटेरियल का खर्चा है। वेजेज 2 घंटे लगते हैं इकाई के उत्पादन में। 1 लाख इकाई उत्पादन की जाएगी और 2 घंटे लगेंगे एक इकाई के उत्पादन में, तो 2 लाख घंटे और प्रति घंटा जो मजदूरी की दर है वो है 2.5 रुपये। तो टोटल मजदूरी होगी 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए की मजदूरी है, 2,40,000 रुपये का मटेरियल लगा। ओवरहेड्स
ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो एडिशनल प्रोडक्शन के लिए है, 1 लाख यूनिट्स के एडिशनल प्रोडक्शन किया जा रहा है। अमाउंट लिखेंगे और ये है पर्टिकुलर ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड, एक लाख इकाई का उत्पादन किया जाएगा, एक इकाई के पीछे 2 घंटे के वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं और जो वेरिएबल है वेरिएबल ओवरहेड 75 पैसा प्रति घंटा के हिसाब से लगते हैं। तो 1,50,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड हमने बात की थी स्थायी उपयोगी या स्थायी उपयोगी। तो स्थायी होते हैं चाहे उत्पादन कितना ही किया जाए, चाहे उत्पादन कम किया जाए अधिक किया जाए, उत्पादन में किसी प्रकार की कमी और बढ़ोतरी का फिक्स ओवरहेड पे स्थायी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्थिर रहते हैं। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है पहले से ही आ रहे हैं, पहले से ही इनको वहन करना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान कार्यशील क्षमता है 75%। तो वर्तमान जो कार्यशील क्षमता है उसके ऊपर ये फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे हैं। तो जब अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा तो ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएंगे, नहीं लगेंगे। तो इसलिए जब 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा तो इन 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों पे किसी प्रकार के स्थायी व्यय नहीं लगेंगे, तो फिक्स्ड ओवरहेड नहीं होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड नील होंगे। टोटल कॉस्ट इसको 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टोटल कॉस्ट आएगी 7,40,000 और 1,50,000, 8,90,000। और प्रॉफिट क्या करते हैं तो 10,50,000 में से ए में से बी, सेल्स ए है, ए में से टोटल कॉस्ट बी अगर घटाते हैं तो 10,50,000 माइनस 8,90,000 ये आएगा 1,60,000। तो कुछ है क्या प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए? हाँ, प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों के विक्रय पर 1,60,000 का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। आगे पूछा है कि 2 लाख रुपए का लाभ कमाना चाहती है। यदि प्रस्ताव पर 2 लाख रुपए का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य, यदि प्रस्ताव पर 2 लाख रुपए का लाभ कमाना हो तो क्या विक्रय मूल्य होगा? तो जो प्रस्ताव है 1 लाख अतिरिक्त इकाइयों का, उसकी कुल लागत है 8,90,000 रुपए। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कितना आएगा? लागत प्लस लाभ। लागत है 8,90,000 रुपए की लागत है और लाभ कमाना चाहते हैं 2 लाख रुपए। तो विक्रय मूल्य होगा 10,90,000 रुपए। यदि प्रस्ताव पर 2 लाख रुपए का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यदि प्रस्ताव पर 2 लाख रुपए का लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य होगा 8,90,000 लागत है, लागत में 2 लाख रुपए का लाभ जोड़ दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य होगा 10,90,000 इन 1 लाख इकाइयों का जो अतिरिक्त इकाई उत्पादन करिए। और अगर प्रति इकाई लागत पूछी जाए, अगर प्रति इकाई विक्रय मूल्य पूछा जाए और प्रति इकाई विक्रय मूल्य हो जाएगा 10,90,000 में 1 लाख का भाग लगा दिया जाएगा तो 10 रुपये 90 पैसे प्रति इकाई होगा।
एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 70% स्तर पर बजट निम्न प्रकार है। यूनिट्स 56,000, यानी कि 70% पर 56,000 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है। मटेरियल 2,80,000, वेजेज 1,68,000। 56,000 इकाइयों के लिए जो सामग्री की लागत है वो है 2,80,000 की, वेजेज है 1,68,000 की, ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड 80,000 और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 28,000 रुपये। भारत में विक्रय मूल्य है 20 रुपये प्रति इकाई। विदेशों में 8,000 अतिरिक्त इकाइयां 13 रुपये प्रति इकाई की दर से बेची जाएगी। 25 पैसे भाड़े का अतिरिक्त व्यय होगा। जब विदेशों में 8,000 इकाइयां बेची जाएगी तो भाड़े का अतिरिक्त 25 पैसे प्रति इकाई की दर से लगेगा। 25 पैसे प्रति इकाई, 25 पैसे प्रति इकाई भाड़े का अतिरिक्त व्यय होगा। क्या विदेशी बाजार में कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि जो भारत में विक्रय मूल्य है वो है 20 रुपये प्रति इकाई और विदेशों में बेचा जाएगा 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 7 रुपये प्रति इकाई का अंतर आ रहा है और 25 पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं भाड़े के। तो पूछा जा रहा है क्या विदेशी बाजार में कोशिश की जानी चाहिए। तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेवल ऑफ प्रोडक्शन है अभी 70% है और 8,000 इकाई अतिरिक्त उत्पादन की जाएगी, यानी जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन 56,000 इकाइयों का है 70% पर। 56,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है 70% पर, तो 100% क्षमता पर उत्पादन किया जाएगा 80,000 इकाइयों का। तो 8,000 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है तो 10% से क्षमता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो 100% है वो है 80,000 यूनिट्स और 8,000 अतिरिक्त इकाई उत्पादन की जाएगी, यानी 10% अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। तो यहां पर है यह है प्रेजेंट प्रोडक्शन 56,000 यूनिट्स, ये हो जाएगा एडिशनल प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स और एक कॉलम हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 56,000 प्लस 8,000 64,000 यूनिट्स। सेल्स देखी जाए तो सेलिंग प्राइस है यहां पर अभी है 20 रुपये। जब 56,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है और घरेलू बाजार में बेची जा रही है 20 रुपये के हिसाब से, और जो एडिशनल प्रोडक्शन होगा विदेशी बाजार में बेची जाएगी 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो ये सेलिंग प्राइस है। सेल्स हो जाएगी 56,000 को मल्टीप्लाई करें 20 रुपये से, 11,20,000 की सेल्स है। 56,000 इकाइयों को 20 रुपये से मल्टीप्लाई किया गया, 11,20,000 की सेल्स है और इन 8,000 इकाइयों को बेचा जाएगा 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो 1,04,000 रुपये में बेचा जाएगा और टोटल सेल्स हो जाएगी 1,04,000 प्लस 11,20,000 12,24,000। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। अब बात करते हैं खर्चों की। तो मटेरियल कॉस्ट है 2,80,000 से।
यानी 2,80,000 की मटेरियल कॉस्ट आ रही है 56,000 इकाइयों के उत्पादन में। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी? 2,80,000 इकाइयाँ, 2,80,000 की कॉस्ट आ रही है 56,000 इकाइयों के उत्पादन में। तो ये हो जाएगा मटेरियल एट द रेट 5 पर यूनिट, 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो 56,000 इकाइयों के लिए 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 2,80,000 की मटेरियल कॉस्ट है, और 8,000 इकाइयों के लिए 5 रुपये के हिसाब से हो गई 40,000 रुपये, 40,000 रुपये की मटेरियल कॉस्ट है। और टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई 3,20,000। वेजेज है 1,68,000 रुपये के, 1,68,000 रुपये की वेजेज है 56,000 इकाइयों के लिए। तो 3 रुपया प्रति इकाई वेजेज हो गया। 1,68,000 है 56,000 के लिए, तो ये क्या हुआ? 1,68,000 है 56,000 के लिए, तो ये हो गया 3 रुपया पर यूनिट वेजेज की कॉस्ट आ रही है। तो 56,000 इकाइयों के लिए 3 रुपये के हिसाब से 1,68,000 रुपये की वेजेज कॉस्ट, और 8,000 इकाइयों पर 3 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये की वेजेज कॉस्ट आ रही है। टोटल है 1,68,000, 1,68,000 प्लस 24,000, टोटल 1,92,000 का वेजेज। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 28,000 रुपये के हैं 56,000 पर। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 28,000 के हैं 56,000 पर, तो ये हो जाएगा 50 पैसे पर यूनिट। 28,000 रुपये के हैं प्रेजेंट प्रोडक्शन 56,000 के, और 50 पैसे पर यूनिट है। तो 8,000 इकाइयों पर 4,000 रुपये के ओवरहेड्स आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स, और टोटल ओवरहेड्स हो जाएंगे 32,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स रहते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 56,000 इकाइयों के लिए 80,000 रुपये पर है, 80,000 रुपये के हैं। और अगर अतिरिक्त 8,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स ओवरहेड जो है फिक्स रहते हैं, चाहे उत्पादन का स्तर कितना भी हो। तो फिक्स्ड ओवरहेड 56,000 इकाइयों पर 80,000 आ रहे हैं, और अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने पर फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं लगेंगे। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड होंगे 80,000 के। अब जो ये अतिरिक्त 8,000 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही है और निर्यात की जाएंगी, इन पर 25 पैसे प्रति इकाई की दर से भाड़ा लगेगा, अतिरिक्त व्यय होगा। तो फ्रेट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट 8,000 इकाइयों पर एट द रेट 25 पैसा पर यूनिट, ये 25 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। तो घरेलू बाजार में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा भाड़े का, केवल विदेशी बाजार में होगा। तो 8,000 इकाइयों के लिए 25 पैसे के हिसाब से भाड़ा लगेगा 2,000 रुपये का, और टोटल अतिरिक्त भाड़े का खर्चा आएगा 2,000 रुपये का। इनका टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल किया जाए तो 2,80,000, 1,68,000, 2,80,000 प्लस 1,68,000, 28,000 और 80,000, इनका टोटल आ रहा है 5,56,000 रुपये। 5,56,000 रुपये। और जो 8,000 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, उनका अगर टोटल की जाए लागत का, तो 40,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 और 2,000 रुपये अतिरिक्त भाड़े के, तो टोटल कॉस्ट आ रही है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। और
टोटल प्रोडक्शन की 64,000 इकाइयों के जो टोटल प्रोडक्शन किया जाएगा 64,000 इकाइयों का, उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 5,56,000 प्लस 70,000। टोटल कॉस्ट आ रही है 6,26,000। 6,26,000 की टोटल कॉस्ट आ रही है। प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ए माइनस बी, ये टोटल कॉस्ट है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और प्रॉफिट सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाएगी। तो 56,000 इकाई के उत्पादन पर सेल्स है 11,20,000 रुपए की, और 11,20,000 में से 5,56,000 माइनस किया जाएगा, तो 5,64,000 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। 5,64,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है घरेलू बाजार में 56,000 इकाइयों के विक्रय पर। अब विदेशी बाजार में अगर 8,000 इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन करके इनकी बिक्री की जाए तो विक्रय जो है, विक्रय मूल्य 1,04,000 इकाइयाँ, 1,04,000 रुपये, यानी 1,04,000 रुपये में ये 8,000 इकाइयाँ बेची जाएंगी, और इन 8,000 इकाइयों के उत्पादन की लागत आ रही है 70,000 रुपये। तो 1,04,000 में होगा विक्रय और 70,000 लागत आ रही है, तो 34,000 रुपये का अतिरिक्त प्रॉफिट प्राप्त होगा। और कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट होगा 5,64,000 रुपये प्लस 34,000, 5,98,000 रुपये। तो लाभों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर केवल 56,000 यूनिट्स का उत्पादन किया जाए और उनका विक्रय किया जाए तो लाभ होंगे 5,64,000 के। अगर अतिरिक्त 8,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए और 64,000 इकाइयों का उत्पादन करके इनको बेचा जाए तो प्रॉफिट हो गया 5,98,000 के। यानी कि जो 8,000 इकाइयाँ हैं, अतिरिक्त इकाइयाँ, अगर इनको विदेशी बाजार में 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाए तो ये 1,04,000 रुपये में बिकेगी, और इन पर उत्पादन की लागत आएगी 70,000 रुपये, तो 34,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसलिए विदेशी बाजार में कोशिश की जानी चाहिए और विदेशी बाजार में इन अतिरिक्त इकाइयों का जो है विक्रय किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।